नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया टीवीएस मोटर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। टीवीएस मोटर को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अच्छे ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। आईएफजीई ने अच्छे ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग पर शोध और कार्यान्वयन में टीवीएस मोटर के प्रयासों को मान्यता दी, जबकि उनकी दीर्घायु और स्थिरता सुनिश्चित की है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीवीएस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किसने किया है? इसने किया गूगल पे ने। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ तकनीकी साझेदारी की है ताकि उपयोगकर्ता गूगल पे ऐप पे एसबीआई जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सकें। यह संयुक्त स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए भारत में एक बीमाकर्ता के साथ गूगल पे की पहली साझेदारी को चिन्हित करता है। उपयोगकर्ता गूगल पे स्पॉट के माध्यम से एसबीआई जनरल की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों योजनाओं को खरीदने में सक्षम थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गूगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है 9वें स्थान पर है। तो लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पर पेरिस जलवायु के समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 से 21 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। भारतीय जलवायु तकनीकी फर्म को इस अवधि में उद्यम पूंजी वीसी के रूप में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। उस समय इंटरनेट को आर्पनेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा है। तो उन्होंने रखा है मेटा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेटावर्स एक साझा वर्चुअल एनवायरनमेंट के निर्माण पर केंद्रित एक रिब्रांड में फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि यह भविष्य में मोबाइल इंटरनेट के लिए अधिक प्रभावशाली होगा। जिस योजना के लिए सबसे पहले वर्ज द्वारा नाम परिवर्तन किया गया, फेसबुक के लिए यह महत्वपूर्ण रिब्रांड है, लेकिन यह पहला नहीं है। 2019 में इसने कंपनी और सोशल ऐप के बीच अंतर करने के लिए एक नया लोगो जो है लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वर्ल्ड सोरायसिस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सोरायसिस डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। तो सोरायसिस और सोराइटिक अर्थराइट से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन यानी IFPA के द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है। 2021 के विश्व सोरायसिस दिवस का विषय एकता के लिए कार्रवाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी। तो पायलट परियोजना को मंजूरी किसने दी है? कपड़ा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय।
ठीक है ना। तो तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर जो है पायलट योजना को मंजूरी कपड़ा मंत्रालय ने दी है। कपड़ा मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा परियोजना में जियो टेक्सटाइल के अनुप्रयोग से जुड़े तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना का संचालन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है मालदीव के साथ, ठीक है ना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यानी कैल गिरीश चंद्र मुर्मू और उनके समकक्ष हुसैन नियाजी ने माले में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उसका उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। दोनों देश अपने संबंधित संस्थानों की व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने और सार्वजनिक वित्त लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में खबरों में रहे शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो उनको चुना गया उज्बेकिस्तान के, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। सर्वेक्षण के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार मिर्जियोयेव ने 80.1% वोट के साथ चुनाव जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शौकत मिर्जियोयेव कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, दोबारा नामित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह यानी यूएन डिसआर्ममेंट वीक प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण यानी यूएन डिसआर्ममेंट वीक प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इस वर्ष निशस्त्रीकरण सप्ताह 24 अक्टूबर को शुरू हुआ और सप्ताह भर चलने वाला पालन 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य कई देशों में निशस्त्रीकरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग यूएनडीसी की स्थापना 1952 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत सामाजिक विनाश के सभी हथियारों को खत्म करने के लिए की गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर महीने में। यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। अब चैनल को सब्सक्राइब